अब तक हमने एपिसोड में देखा था कि साकुरा ने अपने जोरदार पंच का यूज करके उस बड़े से पत्थर को तोड़ दिया था और टीम काकाशी उस गुफा के अंदर चली जाती है जहां वे अपने सामने दो आकास्की को देखती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से शॉक होते हैं। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गाय को देखते हैं। जैसे ही उन्होंने टैग निकाला होता है उनके पीछे से कुछ निकलने लगता है। जैसे ही वो देखते हैं तो वे नेजी से पूछते हैं, नेजी क्या तुम्हें वही दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? नेजी बोलता है कि हाँ, और ऐसा ही कुछ मेरे सामने भी हो रहा है। और इधर ली और टेंटेन भी गाय सेंसे को बताते हैं कि ये चीज हमारे सामने भी हो रहा है जब से हमने ये टैग निकाला है। और इधर नेजी बताता है कि हमारे प्लान के मुताबिक टीम काकाशी अंदर चले गए हैं और वे जो चीज निकल रही होती है वैसे भी उन्हीं में बदल जाते हैं, बिल्कुल उनकी एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है। टीम गाय एनिमे के ट्रैप में फंस गई होती है। फिर हम टीम काकाशी को देखते हैं जहाँ नारुतो देखता है कि देदरा गारा के ऊपर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर नारुतो को काफी गुस्सा आता है और उसका खून खोलने लगता है। अबे ओए बास्टर्ड, तू जानता है तू कहाँ बैठा है? लगता है ये किड जिंजुरी की है, आते ही भौंकने लगा। इटाची सही था, है ना मेरे भाई सासुरी? लेकिन जो सासुरी होता है उसका ध्यान कहीं और होता है, वह बस लेडी चियो को देखता रहता है। गारा, आखिर तुम क्या कर रहे हो? तुम इन्हें ऐसा कैसे करने दे सकते हो? उठो गारा, मुझे जवाब दो। क्या तुम मर गए हो? उठो गारा, मुझे जवाब दो गारा। गारा! बस नारुतो, बहुत हुआ, तुम अच्छी तरह से जानते हो। तभी देदरा कहता है, तुम्हारा दोस्त सही है और तुम भी जानते हो अब ये मर चुका है। जिसे सुनकर नारुतो को बहुत गुस्सा आता है और उनसे कहता है उसे वापस करो, और वह उनकी तरफ भागता है उन पे अटैक करने के लिए। तभी उसे काकाशी रोक लेते हैं और नारुतो से कहते हैं कि शांत नारुतो, बिना सोचे समझे हमला मत करो वरना हम मारे जाएंगे। फिर हम गाय को देखते हैं जो कहते हैं कि एक शिनोबी स्क्वाड नंबर में काफी कम होती है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4। और वहीं नेजी बोलता है कि 5 सील बैरियर को तोड़ने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत होती है। फिर टेंटेन कहती है मतलब कोई भी नॉर्मल स्क्वाड इसे तोड़ नहीं सकता जब तक कोई दूसरा स्क्वाड आके मदद ना करे। फिर गाय कहते हैं अगर सील टूट भी जाए लेकिन उसके साथ एक और ट्रैप रहता ही है। ली कहता है इसका मतलब हम नारुतो की कोई भी मदद नहीं कर सकते जब तक हम अपने क्लोन को हरा ना दे। फिर नेजी कहता है उन्होंने अपने बैरियर से हमें अलग कर दिया, उन्हें पता था कि हम इसमें फंस जाएंगे और वे काफी स्मार्ट है। टेंटेन कहती है शायद, लेकिन हम यहाँ बैठे तो नहीं रह सकते। फिर वह सभी अपने क्लोन पे अटैक करने के लिए जाते हैं जहाँ गाय अपने क्लोन को एक किक मारते हैं लेकिन उनका क्लोन उस किक को रोक लेता है, जिसे देखकर गाय कहते हैं यही उम्मीद थी मेरे कॉपी से। और इधर नेजी भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और बोलता है ये बस हमारी तरह दिखने में ही सेम नहीं बल्कि हमारी एबिलिटी भी बिल्कुल सेम पोजेस कर रहे हैं। और यहाँ टेंटेन भी लड़ रही होती है जहाँ वे देखती है कि अच्छा हमारे हथियार भी बिल्कुल तुम्हारी तरह सेम है। और इधर ली भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है और बोलता है इसका मतलब ये बिल्कुल हमारी तरह सेम है। फिर हम गुफा के अंदर गारा को देखते हैं जिसपे देदरा बैठा हुआ होता है और वह सासुरी से बोलता है सासुरी तुम क्या सोच रहे हो? सासुरी लेडी चियो को देखता रहता है और जब भी बोलता है मैं इन्हें रोकूंगा, इस जिंजरिकी को वापस ले जाने नहीं दूंगा। और इधर काकाशी उन्हें देखते हैं और बोलते हैं लगता है ये जो लेफ्ट में है ये सैंड विलेज में गया था और लॉर्ड काजिकागे को लाया था, और इसका मतलब ये दूसरा आदमी पपेट मास्टर है जिसने कांकरो की हालत बहुत खराब कर दी थी, लेडी चियो का पोता सासुरी। जब ही देदरा कहता है वेल मेरे भाई, मेरे ख्याल से तो मुझे इस जिंजरिकी का ख्याल रखना चाहिए। देदरा देखो, तुम यहाँ अपना लक इस्तेमाल मत करो। मैंने ये जो अफवाह सुनी है नाइनटेल जिंजरिकी काफी ताकतवर है और ये मेरे आर्ट का वर्दी अपोनेंट है। क्या ये तुम्हारी पायरेट टेक्निक्स आर्ट है? आर्ट एक खूबसूरती है जो किसी को कैप्चर कर सकती है, आर्ट एक इंटरनल ब्यूटी है। इंटरनल ब्यूटी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? देखो मुझे गलत मत समझो, एज अ फेलो आर्टिस्ट मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ट्रू आर्ट उड़ती हुई एक चमकदार सुंदरता है जो चमकती है और दिल में गायब हो जाती है। क्या कहा तुमने? फिर वे दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं जब भी नारुतो अपने पीछे रखे बैग में से एक स्क्रोल निकालता है जिसमें से वह एक जाइंट शूरिकेन निकाल के उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन सासुरी अपने पूंछ से उसे रोक लेता है और वह दोनों आपस में ही लड़ रहे होते हैं।
तभी सासुरी देदरा से कहता है। तुम्हें पता ही है क्या होगा अगर मुझे गुस्सा आया तो। सासुरी अपने पॉइजन को दिखाता है जो उसके पूंछ पर लगी होती है, जिसे सकुरा भी देख लेती है और बोलती है ये तो वही है। फिर देदरा वहीं उठ खड़ा होता है और जो उसका हाथ होता है उसको एक बॉड बना के देता है, जिसे वह हवा में फेंकता है और वह बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर नारुतो और काकाशी चौंक जाते हैं। और देदरा कहता है आर्ट एक एक्सप्लोजन है और ये तुम्हारे पपेट शो की तरह नहीं है। तभी सासुरी को गुस्सा आता है और अपने पूंछ से देदरा पे वार करता है, लेकिन देदरा उससे बच जाता है और वह अपने बर्ड के ऊपर चढ़ जाता है और गारा को अपने बर्ड के चोंच में पकड़ लेता है और उसे अपने साथ उस गुफा से बाहर लेके जाता है, जिसे नीचे खड़े काकाशी और नारुतो देख रहे होते हैं। फिर तभी नारुतो उसके पीछे जाता है और इसके पीछे काकाशी भी जाते हैं। देदरा तुम पागल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अबे ओए, तू गारा को कहाँ ले जाने की सोच रहा है? और काकाशी सकुरा और लेडी चियो से बोलते हैं कि नारुतो और मैं बाहर देख लेंगे, तुम दोनों इस अंदर वाले का ख्याल रखो। हाँ, लेकिन ज्यादा कुछ मत करना जब तक टीम गाय यहाँ आ नहीं जाती। और इधर काकाशी भी नारुतो के साथ बाहर आ जाते हैं, जहाँ वह ऊपर देखते हैं जहाँ देदरा गारा को लेके आसमान में गोल गोल घूम रहा होता है। तभी काकाशी रेडियो पे गाय से मदद मांगते हैं। गाय कहते हैं शायद हम नहीं आ सकते हैं, हम एनिमी के ट्रैप में फंस गए हैं, हमें थोड़ा और समय चाहिए। तभी गाय का क्लोन उन पे हमला करता है, जिससे वे बच जाते हैं, लेकिन उस क्लोन ने गाय के चेहरे पे एक खरोच पहुंचा दिया होता है, जिसे देखकर गाय कहते हैं ये काफी बढ़िया है। और इधर नेजी भी अपने जुत्सु यूज करता है, लेकिन वो क्लोन भी वही सेम जुत्सु यूज करता है। और टेंटेन कहती है कि जैसे लग रहा है कि हम मिरर के सामने अपने आप से लड़ रहे हैं। और इधर ली भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जो कहता है कि गारा को वापस करो। फिर तभी काकाशी अपने हेडबैंड को ऊपर करते हैं और अपने सारेंगान को निकालते हैं। अंदर सासुरी लेडी चियो से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम बहुत पहले ही रिटायर हो गई हो। हाँ, लेकिन मुझे अपने पोते को एक बार देखने का मन करा। सकुरा सासुरी को देखकर थोड़ा डर गई होती है। लेडी चियो सकुरा से कहती है सकुरा डरो मत, तुम मेरे पीछे ही रहना। तभी लेडी चियो कुनाई निकालती है और वह सासुरी की तरफ अटैक करने के लिए फेंक देती है। सासुरी उन सभी से बच जाता है, लेकिन जो कुछ कुनाई होती है उसके कपड़े पे जाके लग जाता है। तभी जो सासुरी का कपड़ा होता है वो पूरी तरह से फट जाता है और हमें पता चलता है कि वो जो सासुरी होता है पूरा ही पपेट होता है। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।